कहते हैं अगर पुकार सच्चे दिल से हो तो भगवान को भी आना ही पड़ता है। लाक्षागृह से बच निकलने के बाद पांडव अपनी माता कुंती और द्रौपदी के साथ वन में चले गए। वे लोग वन में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। जीवन यापन के लिए वे गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगते थे। हे माता, इस गरीब ब्राह्मण को भिक्षा। क्या कोई घर में है? इस गरीब ब्राह्मण को भिक्षा दे दो। लगता है घर पर कोई नहीं है। चल। कुटिया में द्रौपदी भोजन बनाकर सबकी प्रतीक्षा कर रही थी। आप सब आ गए? स्नान करके आइए, मैं भोजन तैयार कर रही हूँ। सबने स्नान किया और भोजन के लिए बैठ गए। युधिष्ठिर ने देखा कि सबको बराबर बराबर भोजन परोसा गया है। मनी मन उन्होंने सोचा, छोटा भाई भीम इतना सा भोजन खाकर कैसे संतुष्ट होगा? वो तो अपने शरीर के अनुपात में बहुत अधिक खाता है। द्रौपदी, भोजन परोसने से पहले भीम के पत्तल में एक मुट्ठी और चावल डाल दो। इस तरह रोज सब मिलकर भीम का पेट भरने की कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी भीम का पेट कभी पूरी तरह नहीं भरता था। एक दिन, नहीं, अब बहुत हो गया। इस तरह थोड़ा थोड़ा खाकर मेरा दिन नहीं कट सकता। मुझे बार बार राजमहल का भोजन याद आ रहा है। वहाँ कितना अच्छा भोजन मिलता था। ये सोचकर भीम वन के रास्ते चल पड़े। उनके पेट में भयानक भूख लगी थी। अब ये भूख सहन नहीं हो रही। हे भगवान, आपने ये पेट क्यों दिया? और इसे भरने की चिंता किसे करनी चाहिए, आपको या मुझे? ये कहते हुए वे आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें रास्ते में एक ब्राह्मण परिवार दिखाई दिया। भीम ने मनी मन सोचा, चलते चलते कब दोपहर का समय हो गया पता ही नहीं चला। पेट और भी जोर से जल रहा है। चलो कहीं से थोड़ा पानी मांग लेते हैं, और अगर भोजन का समय हुआ तो खाने से मना नहीं करूंगा। माताजी, क्या मुझे थोड़ा पीने का पानी मिल सकता है? चलते चलते बहुत प्यास लग गई है। तुम कौन हो? देखने से तो ब्राह्मण लगते हो। भीम मनी मन बोले, अगर मैं कह दूं कि मैं कुंती पुत्र भीम हूं तो ये विश्वास नहीं करेंगे। उल्टा मुझे बहुरूपिया या झूठा कहकर भगा देंगे। नहीं, ये कहना ठीक नहीं। माताजी, मैं एक पथिक हूँ। ठीक है, बैठो। मैं दोपहर का भोजन बना रही हूँ। देवताओं की पूजा पूरी होने के बाद तुम भोजन कर लेना। माताजी, पूजा कब तक होगी? भोजन की बात सुनकर अब भूख और सहन नहीं हो रही। स्वामी स्नान कर रहे हैं। स्नान के बाद ही देवताओं की पूजा होगी। माताजी, यदि आपको आपत्ति न हो तो क्या पूजा मैं कर दूं? ब्राह्मणी ने सोचा, अतिथि की भूख अब सहन के बाहर है। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं पूजा का सामान दे देती हूँ। ब्राह्मणी ने पूजा के लिए फल और अन्य सामग्री। भीम देवगृह में प्रवेश कर गए और सरल हृदय से भगवान को पुकारने लगे। हे भगवान, आइए। हे भगवान, पहले आप प्रसाद खाइए, फिर मैं खाऊंगा। अब देर मत कीजिए प्रभु, भूख से मेरी जान जा रही है। आ गया भीम। अब खाना शुरू करो, और हाँ, मेरे लिए भी थोड़ा छोड़ देना। बाहर खड़े ब्राह्मण और उनकी पत्नी सब सुन चुके थे। भीम और भगवान साथ बैठकर प्रसाद खाते हैं। तुम भीतर किससे बात कर रहे थे? भगवान से। क्या भगवान सच में आए थे? हाँ, और उन्होंने मेरे साथ भोजन भी किया। ब्राह्मण और उनकी पत्नी आंखों में आंसू लेकर बोले, हमने जीवन भर पूजा की पर दर्शन नहीं हुए, और आज भगवान तुम्हारे लिए स्वयं आए। तुम साधारण मनुष्य नहीं हो। बताओ, तुम कौन हो? सच्चा प्रेम, निर्मल मन और निष्कपट पुकार, यही ईश्वर को पाने का सबसे बड़ा मंत्र है।